हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ट्रेंडिंग स्लीव्स का डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरा मैन फैब्रिक है जिसका मुझे स्लीव्स का डिज़ाइन बनाना है। तो इसके अंदर जो बॉर्डर दिया हुआ है ना, ये बॉर्डर निकालने वाला नहीं है, इसी के अंदर अटैच है। अगर आपके इसमें बॉर्डर नहीं है तो आप यहाँ पर एक फोल्ड करके लेस को अटैच कर सकते हैं। और अगर आपके इसमें बॉर्डर है जो कि निकल सकता है तो आप निकाल करके स्लीव्स का डिज़ाइन बनाने के बाद में आप उसे अटैच कर सकते हैं स्लीव्स डिज़ाइन बनाते समय। तो इस बॉर्डर में हम ऐसे ही कटिंग करेंगे क्योंकि ये बॉर्डर इसी के साथ में अटैच है। अब मैं आपको लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ कि इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको कितनी लेंथ और विड्थ का कपड़ा चाहिए। तो इस फैब्रिक की जो लेंथ है वो है लगभग 14 इंच की। लेंथ में आपको 14 इंच लेना है और जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो रहेगी लगभग 8 इंच की। तो चौड़ाई में ही कपड़ा आपको 8 इंच लेना है। अगर आप कोई बड़े साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो 9-10 इंच तक भी आप चौड़ाई रख सकते हैं। लंबाई में अगर आपको बड़ी हैवी साइज़ में बनाना है तो आप 15 इंच तक भी ले सकते हैं फैब्रिक को। फिर 14 इंच पे आप उसे कट कर लीजिएगा। अब मैं देखिए यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जो मैंने 14 इंच पे मार्किंग की थी ना, इसे कट करके मैं यहाँ पर सीधा कर रही हूँ कि फैब्रिक आपका सीधा रहे यहाँ से कटिंग करते समय। तो देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 13 इंच पे लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। 13 इंच मैंने यहाँ पर मार्किंग की है लेंथ के लिए। इसके बाद में एक मार्किंग आपको करनी है 3.5 इंच पे। 3.5 इंच पे एक मार्किंग मैंने की है और यहाँ से इस लाइन को आपको मिला देना है इस तरह से। इसके बाद में आपको एक मार्किंग यहाँ से करनी है 7 इंच पे। 7 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्किंग की है, जहाँ से हमने बॉर्डर अटैच करनी है या फिर जहाँ पर हमारा बॉर्डर है वहाँ पर आपको 7 इंच पे मार्किंग करनी है, इसका ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैंने 7 इंच पे यहाँ पर मार्किंग कर ली है। चौड़ाई अगर आप हैवी साइज़ में बना रहे हैं तो चौड़ाई थोड़ी बढ़ा कर भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 7 इंच लिया है। बड़े साइज़ में आप 8 इंच ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 3.5 इंच और जो 7 इंच पे हमने मार्किंग की थी इसे हल्की सी गोलाई देते हुए आपको ऊपर की तरफ मिला देना है। 3.5 इंच और 7 इंच की आपको मार्किंग को मिलाना है। हल्का सा गोलाई देते हुए आप इसे शेप दे दीजिएगा इस तरह से। अब हमने इसे कट कर लेना है। तो जहाँ से मार्किंग की थी वहीं से आपको इसे कट कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। तो स्लीव्स के ऊपर जो डिज़ाइन बनेगा ना, वो पैटर्न हमने यहाँ पर कट कर लिया है। इस तरह से ये पैटर्न रहेगा आपका। ऊपर की तरफ आपको सेंटर में कट लगा देना है। तो खोलने के बाद में ये फैब्रिक आपका इतना दिखेगा, ये देखिए। तो आप लोग कमेंट करते हैं कि दीदी इस स्लीव्स डिज़ाइन में आपको कितना फैब्रिक लगेगा। तो दोनों साइड की स्लीव्स बनाने के लिए आप कम से कम 1/2 मीटर का फैब्रिक लीजिएगा, आधा मीटर का। अब आपको इसमें प्लेट्स डालनी है, तो इस तरह से आप यहाँ पर प्लेट्स डाल दीजिएगा ऊपर की तरफ। जो 3.5 इंच पे हमने मार्किंग की थी ना, वो पार्ट हमारा शोल्डर की तरफ आएगा। तो वहीं से आप यहाँ से प्लेट्स लेना है और इसका जो मुंह रहेगा वो 3.5 इंच की मार्किंग जो हमने की थी उस तरफ रखना है आपको। एक एक करके यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे, ना बहुत ही ज़्यादा छोटी डालनी है ना बहुत ही ज़्यादा बड़ी डालनी है, मीडियम प्लेट्स आपको यहाँ पर लेनी है। तो एक साइड में जितनी प्लेट्स आई है 6 या 7 इंच, आपको उतनी ही प्लेट्स दूसरे साइड भी नाप करके लेनी है। दोनों साइड के प्लेट्स एक जैसी ही रखिएगा। तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ में एक साइड से दूसरे साइड्स की प्लेट्स हमने बना लेनी है। इसका भी आपको जो मुंह है वो ऊपर की तरफ ही रखना है। तो देखिए पैटर्न हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर स्लीव्स का पैटर्न तैयार करके रखा है, जिसकी लंबाई है लगभग 4.25 इंच। आप यहाँ पर 3 इंच, 3.5 इंच या 4 इंच की स्लीव्स पैटर्न भी रेडी कर सकते हैं। अब देखिए सेंटर से आपको एक मार्किंग 3 इंच पे करनी है और एक मार्किंग 2.5 इंच पर करनी है। इस तरह से 3 इंच और 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और अब आपको इस पैटर्न को यहाँ से अटैच करना है। तो जो मार्किंग हमने की है उसी मार्किंग के ऊपर आपको इसे अटैच करना है। पहले आपको सेंटर मार्क से सेंटर मार्क मिला लेना है, इस तरह से पिन लगा देंगे। देखिए यहाँ पर हमने पिन लगा देनी है और इसके बाद में इस पैटर्न को यहाँ पर रखना है। तो यहाँ से रखते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाएंगे। अब ऊपर की तरफ देखिए सेंटर से आपको थोड़ा कपड़ा इस तरफ और थोड़ा कपड़ा उस तरफ दिखेगा। तो वो जो फैब्रिक बच रहा है वहाँ पर 2 प्लेट्स आएंगी, छोटी छोटी 2 प्लेट्स आपको यहाँ पर ले लेनी है। ये देखिए एक तरफ का पैटर्न मैंने अटैच कर दिया है फिनिशिंग के साथ में।
अब आपको दूसरा पैटर्न लेना है, तो जो मार्किंग की थी वहाँ से हमने लगाना है। इस डिज़ाइन को मार्किंग के ऊपर रखना है और यहाँ से सिलाई लगाते हुए आपको ऊपर की तरफ आना है। तो यहाँ पर फिर से फैब्रिक बचेगा, तो वहाँ पर आपको 2 छोटी-छोटी प्लेट्स ले लेनी है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि स्लीव्स को अटैच कैसे करना है ब्लाउज़ पे। तो मैंने यहाँ पर 2 छोटी-छोटी प्लेट्स ले ली हैं। अटैच करते समय आप सेंटर में पिन ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपका जो पैटर्न है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में और बराबर से अटैच होगा। तो ये पैटर्न मेरा स्लीव्स का बन करके रेडी हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है ये डिज़ाइन पहनने के बाद में। अब सेंटर से हमने स्लीव्स को अटैच करना है, तो आपको ब्लाउज़ ले लेना है जिस पे आप स्लीव्स अटैच करना चाहते हैं। उसके ऊपर आप इसे सेंटर से रखेंगे। आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको सिलाई लगानी है, बिल्कुल इस तरह से। अब सेम सिलाई आपको दूसरे साइड से भी लगा लेनी है, सेंटर से बराबर करते हुए। तो मैंने यहाँ पर स्लीव्स के पैटर्न को अटैच कर दिया है, देखिए इस तरह। ये पैटर्न रेडी करने के बाद में आप नॉर्मल जैसी फिटिंग लगाते हैं अपने ब्लाउज़ में, उस तरह से फिटिंग लगा लीजिएगा। तो अंदर वाली जो स्लीव्स है उसमें मैंने गहराई दी थी, तो जब भी आप स्लीव्स रेडी करें तो गहराई ज़रूर दे दीजिएगा। अंदर हमारी नॉर्मल स्लीव्स रहेगी और ऊपर ये डिज़ाइनर स्लीव्स रहेगी, जो पहनने पे बहुत ही कंफर्टेबल भी रहेगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन आज का कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।